हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होगी या नहीं होगी। क्या आप लोग एक हो पाओगे या नहीं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट ज़रूर होगी। ओके। एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट विथ योर एनर्जीज ताकि रीडिंग आपके अलाइनमेंट में बैठे और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अभी आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसकी क्या चल रहा है उस रिलेशनशिप में। व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ योर रिलेशनशिप। लेट्स सी। वी हैव द विजडम, we have financial and material changes, and we have universe। आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो चल रही हैं। कि आपके पेरेंट्स शायद नहीं मान रहे हों कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, कि मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास अभी जॉब ना हो या इतनी स्टेबल जॉब ना हो, और उस वजह से जो है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों। या कुछ के केस में ऐसा है कि जो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, लव मैरिज नहीं करवाना चाहते हैं। ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे कुछ लोगों की दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो एक इशू दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, या तो वो अलग सिटी में या स्टेट में, अलग कंट्री में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। राइट, तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस भी एक इशू है कि किस तरह से चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होंगी नहीं होंगी। बट ये एक चीज़ तो पक्का है कि शादी तो आप करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर भी करना चाहते हैं। बट काफ़ी लोगों की लाइफ में भी कास्ट इशू है, या कुछ लोगों की लाइफ में ट्रेडिशन वाइज आप दोनों काफ़ी अलग हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं। सो इस वजह से शायद आपके पेरेंट्स या उनकी फैमिली जो है वो नहीं मान रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कि अभी सेटल नहीं हो आप या तो वो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपको कहीं ना कहीं फेथ है यूनिवर्स पे कि आप दोनों मिलोगे। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। सेक्रेड वुमन, लाइफ पर्पस। ये मुझे रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप लग रहा है, नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं लग रहा है। इनर पीस, ये रिलेशनशिप जो है ये वो नहीं होता उस तरह का सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप उस तरह का रिलेशनशिप है कि आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को अपने लाइफ पर्पस से मिलवाया है। आपके पार्टनर जानते हैं कि इनकी जो ट्रू खुशी है ना वो आपके साथ ही है। आपके पार्टनर काफ़ी पीसफुल फील करते हैं जब वो आपसे बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या फिर जब भी वो मिलते हैं आपसे। और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि चाहे लाइफ में और भी लोग होंगे जो बहुत सुंदर होंगे, जो बहुत रिच होंगे, ठीक है, बट स्टिल आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज आपका जो दिल है ना वो बहुत अच्छा है। और आप जितना दिल से उन्हें प्यार करते हो उतना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। वो जो प्यार है ना वो इस पर्सन को कहीं जाने नहीं दे सकता। राइट, भले ये पार्टनर की मजबूरियाँ बहुत सारी हैं, भले वो आपसे कहते नहीं हैं, बट दिल से वो ये बात जानते हैं कि जितना प्यार आपने करा है उतना प्यार इन्हें कोई नहीं करेगा। जितना साफ दिल से सच्चा प्यार जो आपने करा है ना उतना कोई नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके साथ पीसफुल भी महसूस करते हैं, अपनी फीलिंग्स ईजिली शेयर कर पाते हैं, और आप भी अपने लाइफ पर्पस आपने जाना है इस पार्टनर से मिलने के बाद। और आप दोनों शायद एक दूसरे की लाइफ में आए इसलिए हो ताकि आप एक दूसरे को अपने अपने ट्रू लाइफ पर्पस से मिलवा सको। जो भी टॉक्सिक साइकिल चली है आपके बीच में वो आई इसलिए ताकि आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को जानो, सेल्फ लव क्या होता है उसको जानो, खुद से प्यार करना आप सीखो। इस पार्टनर ने आपको खुद से प्यार करना सिखाया है, खुद की वैल्यू करना सिखाया है, और सिमिलरली आपने भी इस पार्टनर को यही सिखाया है। सो काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है आप दोनों का, काफ़ी गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है।
तो आपका लाइफ पर्पस तो यही था कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इसलिए आओ ताकि एक दूसरे को आप ग्रो करा सको, राइट। आप देखते हैं कि क्या आप दोनों की शादी होगी, या आप दोनों एक हो पाओगे इन द फ्यूचर। Six of Pentacles, Three of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands। वाओ गाइज, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो आपका आंसर है येस। आप दोनों का आगे जाके एक होने के चांसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। स्पेशली जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है वो इंडिकेट करा कि वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है। मनी वाइज इनकम जो है आपके पार्टनर की बनेगी और एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है आपको या आपके पर्सन को इन द नियर फ्यूचर। तो जिनके भी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, उनकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। इन 6 वीक्स और इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी और फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओगे, राइट। जिनके लॉन्ग डिस्टेंस वाला इशू है, गोल्स, एक्सपेंशन, विजन, ये जो कार्ड आया है आपके 3 ऑफ वॉन्ड्स का, वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिकॉज इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स या इन नेक्स्ट 3 वीक्स आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, वो आपसे मिलने आ सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ये इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। और आप अपनी फैमिली से उन्हें मिलवाओगे, वो अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे, राइट। या फिर आप दोनों ही शादी के बाद फिर आप ट्रैवल करोगे, आप कहीं और सेटल हो जाओगे। बट नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं आपसे या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो, लेकिन इन 2 पिक्चर्स में ये पर्सन जो है ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने प्यार के लिए, काफ़ी मेच्योर्ड है और आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे वो। और कमिटमेंट जो होगा वो काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल एक वो होगा प्रपोजल आपके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, भले वो आपको एक्सप्रेस करे ना करे, राइट। सो काफ़ी विद फ्लावर्स और एवरीथिंग वो आपको प्रपोज करेंगे इन द नियर फ्यूचर। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली पिक्चर में ये जो पर्सन है ये भाग के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, ये पैशनेट है कि येस आई वांट टू मैरी दिस पर्सन। सो फाइनली ये जो पर्सन जो है इसकी लाइफ में जैसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ये फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी हैं प्रॉब्लम्स ये सॉल्व होती हैं, ये पर्सन आने वाले हैं आपके पास बहुत जल्द आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। ओके, सो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बिकॉज ये पार्टनर जो है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये अपनी फैमिली को ही मना लेंगे और आप भी अपनी फैमिली को मना लोगे और अल्टीमेटली आपकी जो फैमिली है वो ऑब्वियसली मानेंगी ही आगे जाके। बिकॉज यू नो लाइक यू बोथ आर कॉन्फिडेंट कि आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है। सो दैट्स ऑल मैटर्स, कि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे के बारे में। और देखते हैं स्पिरिट सिंबल, आपके स्पिरिट गाइड्स भी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, आपको थ्रू एंजल नंबर्स और कुछ ना कुछ इशारे या कुछ ना कुछ रास्ते आपके लिए खुलेंगे। वो जो होगा वो गिफ्ट होगा, वो फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। आपको बस प्रेयर करना नहीं छोड़ना है, उनसे हेल्प आपको लेते लेते रहना है बिल्कुल। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस सिचुएशन में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये आपके रिलेशनशिप में, इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और बहुत जल्द आएगा। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट नहीं है और अब चीज़ें जो हैं वो अच्छे डायरेक्शन में जाएंगी। बिकॉज सारे कार्ड्स आपके लिए अच्छे ही आ रहे हैं। देन वी हैव फैमिली। सी फैमिली कार्ड आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे फैमिली जो है कितनी खुश है इस फोटो में और एक फैमिली गैदरिंग हो रही है। सो आपकी जो फैमिली है वो भी मान जाएगी आपके रिश्ते के लिए, उनकी फैमिली ही मान जाएगी और एक फैमिली गेट टुगेदर होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की फैमिली से एक दूसरे को मिलवाओगे और फाइनली वो जो कमिटमेंट है, वो जो श्योरिटी है, वो जो अश्योरेंस है वो आपको मिलेगा एक दूसरे की फैमिली की तरफ से। ओके, सो यू शुड नॉट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व होती रहेंगी।
आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। वी हैव ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। आपको बस ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, जितना भी उन्होंने दिया है आपको उसके लिए, और आपको और मैनिफेस्ट भी करना है कि होपफुल भी रहना है कि यस यूनिवर्स आपको एक खुशियाँ जो है वो और देंगे अभी आने वाले टाइम में। ओके और आप ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो बिकॉज आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आने वाली है ना कि आप थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को इतनी सारी हैप्पीनेस देने के लिए। ओके, एक्सपैंड योर होराइजन्स, वास्ट विस्टास। सो अब वो जो है वो नैरो माइंडेड सोच का टाइम गया। ठीक है कि आप नैरो माइंडेड सोचते थे कि नेगेटिव ही सोचते थे आप। अब अपना दिमाग थोड़ा खोलिए, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। अब आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको आगे का सोचना है। अगर प्रॉब्लम है रिलेशनशिप वाइज तो आपको ये सोचना है कि मैं क्या सोल्यूशन निकालूं कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाए। सिमिलरली आपके पार्टनर भी ऐसे ही करने वाले हैं। सो आपको अब टेंशन नहीं लेनी है। एंड नाउ दिस लास्ट कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, लेट्स सी। वी हैव हार्ड वर्क अहेड। सी मैंने कहा था ना कि आपको ये सोचना है कि आप आगे करना क्या है, तो हार्ड वर्क लगाना है। हार्ड वर्क करो, रोना नहीं है बैठ के कि ऐसे वैसे अब क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उस चीज़ का। सो थोड़े से हार्ड वर्क तो है अगर आपको एक होना है तो, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। Then we have you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. आपको ना वो बैरन फीलिंग होती रहती, कुछ ना कुछ कमी है लाइफ में। अगर वो पार्टनर नहीं है आपके साथ तो ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि होता है, ऐसा फीलिंग आती है ऐसी। बहुत ही अकेला लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है, बट आपको होपफुल रहना है, आपको हार्डवर्क करना है और आपको गिव अप नहीं करना है। देन फैमिली मैटर्स। मोस्टली लोगों की लाइफ में जैसे फैमिली इश्यूज़ हैं इस वजह से हो रहा है, बट फैमिली मैटर्स जो हैं वो सॉल्व होंगे और आपकी फैमिली खुले दिल से एक्सेप्ट करेगी आपके पार्टनर को। एंड वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ पे काफ़ी अफेक्ट करेंगे, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और आप काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ को लेके। इफ़ यू आर श्योर कि ये पर्सन जो है आपके लिए सही है और आपका दिल कहता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए परफेक्ट हैं एंड यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद देम, देन डेफिनेटली आप उनके लिए हार्डवर्क करिए और आपकी फैमिली जो है वो मान जाएंगी। ओके और आगे आपको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द एंजल्स बिकॉज कार्ड आया था आपके लिए स्पिरिट सिंबल। ओके गाइज, सो स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।